नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 76वां भाग। सत्यसेन की चिता की ओर वृषाली ऐसी तेजी से दौड़ रही थी जैसे देह पर पहने हुए वस्त्रों में आग लगी हुई हो। उसको बिना देखे ही, केवल उसकी चीख सुनकर ही, सहज ही उसको पहचान लेने वाले कर्ण की स्मृतियों का सरोवर कदाचित एकदम विक्षुब्ध हो गया। एक ही विचार का आवर्त उसके मस्तक में चक्कर काटता हुआ शायद भ्रमण कर रहा था। सूतपुत्र, सूतपुत्र। कर्ण की अवाक निश्चलता, निशब्द निस्तब्धता, सब कुछ वृषाली को देखते ही क्षण भर में न जाने कहाँ चली गई। आवेग से आगे बढ़ते हुए तेजी से दौड़ने वाली अपनी भान रहित प्रिय पत्नी को उसने अपनी सशक्त भुजाओं के दृढ़ बंधन में लिया। न जाने कितनी विविध भावनाओं का कंपन उस आलिंगन में समाया हुआ था। महाराज, महाराज कहती हुई वह अपना कुंभ जैसा गोल मुख उसके विशाल वक्षस्थल पर धड़ाधड़ पटकने लगी। वास्तविक अर्थ में वह कर्ण पत्नी थी, कुटुंब वत्सल थी, स्नेहमयी थी, औरों के लिए व्याकुल हृदय थी, त्यागी थी। श्रम शांत मस्तक को उसने कर्ण के विशाल वक्षस्थल पर टेक दिया। विचित्र मानसिक स्थिति में उनके उस प्रगाढ़ आलिंगन को देखने के लिए आसपास छाए हुए स्याह काले अंधकार ने भी आंखें खोल दी थी। कुरुक्षेत्र का समरांगण सजग हो गया था, परंतु फिर भी वह कुछ भी नहीं कह रहा था। वृषाली की बड़ी बड़ी आंखों से निरंतर झरती हुई अश्रुधारा उसके शीतल शांत क्षितिज के उस पार गए हुए मन को पुनः पुनः प्रज्वलित कर रही थी। चिता की लपटों में क्षण भर चमक कर पुनः अदृश्य होने वाले उन दोनों के शिरोभाग जैसे एक हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे, लीन हो गए थे, एक रूप हो गए थे। कर्ण की स्फुरित होती हुई रक्तमय धमनियों का स्पंदन शायद वृषाली को अबोध सांत्वना दे रहा था। कल या तो अर्जुन इस सर्वोदार कुरुक्षेत्र का सदैव के लिए आलिंगन करेगा, या फिर तुम्हारा पति। जीवन भर निष्प्रह साथ निभाने वाली अपनी प्रिय पत्नी को अपने जैत्र रथ में बैठाकर उसने स्वयं हस्तिनापुर में कुरुओं के राजभवन में पहुंचाया। भवन से बाहर आते जाते वह चौक में ऊँघते हुए राजहंस की ओर दृष्टि डालना नहीं भूला। उसकी इच्छा हुई कि मशालों के धूमिल प्रकाश में उस सरोवर में पड़े हुए उस गर्वीले राजपक्षी के लंबे प्रतिबिंब को पानी में हलचल उत्पन्न करके नष्ट कर दे। झट से हाथ से पुष्क राजमणि धारण करने वाली बड़ी अंगूठी निकालकर उसने सरोवर में फेंक दी। बिंब थरथराए, परछाइयाँ हिली डुली। ऊँघते हुए वे पक्षी दूसरे ही क्षण घबरा कर जग गए, इधर उधर पैरों की बल्ली मारने लगे, सरोवर में लहरें उत्पन्न करने लगे। उनकी दौड़ धूप को देखता हुआ वह मन ही मन हंस पड़ा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ वह शिविर की ओर जाने के लिए कुरुओं के उस भव्य राजप्रसाद की प्राचीर के प्राचीन महाद्वार को पार करने लगा। क्षण भर ठहर कर उसने वृषाली के भवन पर दृष्टि डाली। एक गवाक्ष में उसके सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु के लिए वृषाली खड़ी थी। वही अकेला कर्ण पुत्र युद्ध के बड़वानल से दूर हस्तिनापुर में था। अपना हाथ उठाने के लिए उसने क्षण भर हलचल की और निरंतर सटी ऊपर चढ़ती गई सीढ़ियों पर एक बार दृष्टि स्थिर कर उसने हाथ न उठाते हुए ही महाद्वार पार किया। निग्रह से तथा अबोध निश्चय से सरोवर से बाहर निकलने वाले हाथी की तरह वह राजप्रासाद से बाहर आया। अर्धरात्रि के बीत जाने पर वह अपना रथ लेकर अपने शिविर के सामने कुरुक्षेत्र में आया। उसके शिविर के द्वार में उत्सुकता से राह देखता हुआ दुर्योधन खड़ा था ही। आगामी कल का अपना सेनापति कहीं चंपानगरी तो नहीं चले गया, इस संदेह से दुर्योधन त्रस्त हो गया था। परंतु कर्ण को सामने देखते ही उसका मुख पुनः उज्जवल हो गया। शिविर के द्वार से बाण की तरह आगे बढ़ते हुए उसने स्वयं ही कर्ण के रथ के घोड़ों को रोकने के लिए वायुजित की पीठ पर के पर्याण के बंधन को अपनी दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लिया। कर्ण को रथ से नीचे उतरने का भी अवसर न देते हुए दुर्योधन ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अंगराज, तुम्हारा सत्यसेन धराशायी हो गया, कल तुम्हारे रथ के सारथ्य का क्या होगा? दुर्योधन की तीक्ष्ण नासिका मशाल के धूमिल प्रकाश में भी स्पष्टतः फूली हुई दिखाई दे रही थी।
राजन, मुझे एक कुशल और प्रामाणिक सारथी दो, फिर तुम देखोगे कि कल मेरा रथ पवन को भी लज्जित करने वाली गति से निर्बाध दौड़ेगा। कुशल सारथी? अपने संकुचित उभरे हुए कपाल पर सिकुड़नों की अल्पना चित्रित करता हुआ बाईं मासल हथेली पर दाएं हाथ की बंद दृढ़ मुट्ठी 2-3 बार धड़ाधड़ मारता हुआ दुर्योधन विचारमग्न हो गया। मशालों के लाल से पीले प्रकाश में उसका रक्तवर्णी मुख और अधिक उग्र दिखाई दे रहा था, विभत्स दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी कंजी आंखें भविष्य का भेद लेने के लिए संकुचित होकर मस्तिष्क के कोने कोने को ढूंढ रही थी। उस कर्ण के रथ का सारथ्य किस समर्थ योद्धा के हाथ में दिया जाए, इसी एक विचार में वह असंख्य मोड़ लेकर आती हुई अपनी जीवन नौका को भी एकदम भूल गया। उसकी पृष्ठभुजा पर से सदैव सरकता रहने वाला महीन बुना हुआ बहुमूल्य राजवस्त्र, कुरुओं का मूल्यवान उत्तरीय, सरक कर कब का नीचे गिर चुका था। वे दोनों ही क्षण भर एकदम शांत खड़े रहे। अंगराज, यदि बुरा ना मानो तो ऐसा एक ही योद्धा है जिसे मैं सुझाना चाहता हूँ। तुम्हारे रथ का सारथ्य करने के लिए सब प्रकार से आज वही योग्य है। दुर्योधन की पाषाण मूर्ति ने कहा। कौन? कर्ण ने सिर पर रखा हुआ मुकुट और भारी लौह त्राण उतारकर थाल में रख दिए। उसके घुंघराले घने केश शरद के पक्षियों की भांति विमुक्त होकर बिखर गए। सुपुष्ट ग्रीवा में लौहतान रखते समय वही मोहक बल पड़ गया। मद्रराज शल्य। दुर्योधन ने अपना सशक्त दाया हाथ उसके विशाल कंधे पर रखा। शल्य, राजन, तुम भूल रहे हो कि शल्य पांडवों का मामा है, राजमाता माद्री देवी का सगा भाई। वह युद्ध भले ही द्यूत से उत्पन्न हुआ हो, परंतु इस कठिन अवसर पर तो तुम द्यूत का युद्ध अब फिर मत खेलो। उसके कानों की ओर संकुचित होते गए अपने नीले नेत्रों को ताना। स्वर्णिम कपाल पर सिकड़ों की रेखाएं खिंच गई। कर्ण, इस युद्ध से पहले ही मैंने शल्य के साथ सभी राजाओं से सम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। वह मद्र देश से कुरुक्षेत्र की ओर जो चला था तो वास्तव में पांडवों से मिलने के लिए ही, परंतु उसके मार्ग में स्थान स्थान पर स्वागत द्वार बनाकर, राजदूत नियुक्त कर, उसे बहुमूल्य भेंटें अर्पित कर मैंने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। युद्ध में कुरुओं के प्रति एकनिष्ठ रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा वह कर चुका है। विगत 16 दिनों से वह निष्ठा से, प्राणपण से हमारे लिए लड़ा है। बार बार भीम के सम्मुख जाकर उसने अनेकों को अपना समर्थ संरक्षण दिया है। विश्वास रखो, शल्य अब कभी पीछे पैर नहीं रखेगा। क्षत्रिय पश्चाताप नहीं किया करते हैं, वे पीछे नहीं हटते। तुम जानते ही हो, नाते साधारण जनों के लिए होते हैं, राजाओं के लिए नाते भिन्न होते हैं। वे होते हैं वचन, एकनिष्ठ और रणांगण। उसने कर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से ताली बजाई। दूसरे ही क्षण प्रभंजन शिविर में प्रविष्ट हुआ। प्रभंजन, जा मद्रराज महाराज शल्य को सादर लिवाला। उसने शल्य के शिविर की ओर अंगुली से संकेत किया। जल्दी ही शल्य उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी अपेक्षा थी कि एकाकी दुर्योधन ही शिविर में होगा, अधिक से अधिक अश्वत्थामा होगा, शकुनी होगा, परंतु सामने कर्ण को देखते ही उसके भाल पर सिकुड़ने पड़ने लगी। उसको इस बात का कुछ भी पता नहीं थी कि कर्ण वास्तव में उसका कौन था। इसके अतिरिक्त दिग्विजय के दौरान कर्ण ने उसका जो प्राणलेवा अपमान किया था उसे भी वह भूला नहीं था। उपहास से उसकी ओर देखकर शल्य ने अपने उत्तरीय के छोर को यूं ही झटका दे दिया। उस सूर्यपत पुत्र को शल्य के उस दाम्भिक क्षत्रियत्व पर क्रोध नहीं आया। वह अचल था, स्तब्ध था। मद्रराज, एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैंने आपको इस समय में कष्ट दिया। दुर्योधन ने घोर नीरवता भंग की। कैसा निर्णय कौरवराज? शल्य ने कर्ण की ओर पीठ करते हुए अपनी आंखें दुर्योधन पर केंद्रित कर दी। कल का संपूर्ण यश अब केवल आपके हाथ में है। कंजी आंखों से घूरते हुए दुर्योधन ने शल्य को घेरा। मेरे हाथ में? वह कैसे? शल्य ने वार्तालाप का रुख समझ में न आने के कारण भाल की सिकुड़ने बढ़ाते हुए पूछा। मद्रराज, कल कुरुओं के सेनापति के महारथ का सारथ्य केवल आप ही कर सकते हैं। दुर्योधन ने अपना सशक्त हाथ शल्य के कंधों पर रख दिया और उसके मन की थाह लेने के लिए आंखें उस पर स्थिर कर दी।
राजन, उच्च स्वर से यही एक शब्द कहकर शल्य क्षण भर चुप रहा। दूसरे ही क्षण कर्ण की ओर उन्मुख होकर जैसे सारथी घोड़े की पूंछ के विरूप दिखाई देने वाले बालों को तड़ातड़ उखाड़ता है, वैसे ही शब्द उंडेलने लगा। इस सूतपुत्र ने मुझसे बदला लेने के लिए यह इतना घोर और नीच मार्ग अंत में क्या तुम्हें सुझाया है? जो प्रतिशोध वह पांडवों से नहीं ले सका वह तुम्हारे द्वारा मुझसे लेना चाहता है अब। राजन, एक सारथी के रथ का सारथ्य करने के लिए तुम एक उच्च कुलस्थ क्षत्रिय से कह रहे हो, जिसको हमारे रथ के घोड़े हाँकना चाहिए, उसके घोड़ों की वल्गाएं मैं हाथ में लूं? हमारे होते हुए तुमने इसे सेनापति बनाया, यही बहुत बड़ी भूल है, नितांत अनुचित है। शल्य गर्जा। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय।